नमस्कार, मैं एसआर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, इसका एक क्लास कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है जो क्लास करा चुके हैं उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे नहीं भी देखेंगे तो इतना तो समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा समझना है तो इसके पहले वाला को ज़रूर देख लीजिए। देखिए, हम जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे इसका दूर दूर तक किसी से कोई वास्ता नहीं होगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा बनाया हुआ है, और आशा करेंगे कि आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा और मेरा विश्वास है कि इससे आपको बहुत सुविधा होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले हम बताए थे कि अगर रेट x% हो तो इसको भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न का मतलब होता है कि a/b में बदल लीजिए, 1/b में बदल लीजिए। 1/b में बदलने का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि 10% है तो 10% बराबर 10/100 यानी 1/10 कर लीजिए। अगर 20% है तो 20/100 यानी 1/5 कर लीजिए। इस तरह से भिन्न में बदल लीजिए। इससे फ़ायदा क्या, हम बताए भी थे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बताए भी थे। तो अब देखिए क्वेश्चन, जैसे एक पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर आपका मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, मूलधन दिया हुआ है। यहाँ हम एक चीज़ और लिख देते हैं कि P यानी मूलधन, P को डिनोट करते हैं मूलधन से, R यानी दर, रेट, T यानी समय यानी टाइम, ठीक है। उसी तरह से SI यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और A मतलब मिश्रधन, अमाउंट, A मतलब मिश्रधन यानी अमाउंट। तो P अगर 10,000 रुपया है, हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि अगर रेट 1/b रहेगा, 1/b क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, तो भिन्न में चेंज कर देंगे। तो 1/b रहेगा तो P जो हो जाएगा वो b² हो जाएगा और CI हो जाएगा 2b+1। जैसे अगर रेट मान लेते हैं 5% है, 5% को 1/b में बदलिए यानी 1/20। तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा, तो ये B की जगह क्या हो गया 20, तो P हो जाएगा 20 का स्क्वायर। P जो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर रेट 5% है तो 5% बराबर अगर हम ये फॉर्मेट में लाना चाहते हैं 1/b तो 1/20 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, हम बोले P बराबर यानी मूलधन बराबर B का स्क्वायर। P क्या है, यहाँ सारा लिखा हुआ है। तो P बराबर क्या हम बताएं कि B का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, यानी मूलधन हो जाएगा अगर 400 यूनिट, 400 रेशियो, तो CI क्या हो जाएगा, तो CI हो जाएगा 2b+1 यानी 20 दूनी 40 और 1 41 रेशियो। और इसी को अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बांटें तो ऐसे बताए थे कि अगर ये B है तो B का स्क्वायर इस तरह से यहाँ मूलधन हो जाता है। B का स्क्वायर, B² में से अगर 1/b लगाइएगा, B² में से अगर 1/b रेट लगाइएगा तो B आ जाएगा, इधर भी B आ जाएगा, और B पर अगर 1/b लगाइएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 2b+1 आता है। कहाँ से आता है 2b+1, वो भी हम बता दिए थे कि अगर B² पर 1/b लगाइएगा तो B मिलेगा, और यहाँ भी B मिलेगा, और यहाँ B पर 1/b लगाइएगा तो 1 मिलेगा। तो 2b+1 ये कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं पहले, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब रेट दिया हुआ है आपका, P दिया हुआ है 10,000 रुपया, रेट हम दे दिए हैं 20%, टाइम हम दे दिए हैं 2 साल, और CI निकालना है 10% पर एनम, वार्षिक लिखना जरूरी है, और ये 2 ईयर्स। PA का मतलब हो गया वार्षिक, 10% वार्षिक। अब देखिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, अब इसको सॉल्व करना है। तो अभी थोड़ा डिटेल में आ जाके आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% बराबर क्या होता है, अगर 20% है तो क्या हो जाएगा 1/5। हम अभी बताएं कि जैसे ही देखिएगा 1/5 यानी 5 का स्क्वायर, मूलधन हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25। मूलधन क्या होता है, मूलधन बराबर B² यानी B² यानी 25। अब यहाँ पर से CI क्या होता है, तो 25 का 1/5 5, 25 का 1/5 5, और 5 का 1/5 1, यानी 5 दूनी 10 1 11। ये कितना साल के लिए है, तो ये सिर्फ 2 साल के लिए है, सिर्फ 2 साल के लिए हम कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं, समझिए। उससे आगे वाला सारा टाइप का हम अभी बताएंगे। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा।
तो ये 11 रेशियो हो जाएगा। अगर 25 रेशियो, अगर देखिए ये कहा क्या रहा है कि अगर 20% दर होगा यानी 1/5 दर होगा, 20% कहिए या फ्रैक्शन में 1/5 कहिए, तो यदि 1/5 दर होगा तो मूलधन अगर 25 रेशियो होगा तो ब्याज उसका निकलेगा 11 भाग। अगर मूलधन 25 भाग है तो 25 भाग में से 11 भाग ब्याज मिल जाएगा। कब? जब 20% ब्याज रहेगा तब, 20% दर रहेगा तब। तब देखिए यहाँ जब 25 रेशियो तो है नहीं, 25 की जगह क्या दिया हुआ है 10,000 रुपया, यानी 25 भाग का वैल्यू, 25 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि एक रेशियो का वैल्यू, तो एक रेशियो का वैल्यू 10,000 बटा 25 यानी 400 रुपया। एक रेशियो का वैल्यू क्या आ गया 400 रुपया आ गया। और हमको चूंकि 11 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 11 गुनी 400 यानी 11 चौक 44, 4400 रुपया आ गया। आंसर कितना आ गया 4400 रुपया आ गया। तो आगे इसी तरह का क्वेश्चन हम बढ़ते जाते हैं। ये हम फॉर्मेट बताएंगे, इससे फायदा क्या होगा देखिए। देखिए अगर क्वेश्चन मान लेते हैं कि देता है कि मूलधन है 10,000 रुपया, रेट है 10%, वार्षिक, टाइम है आपको 1.5 साल दे देता है, 1/1.2 ईयर्स। तो CI निकालने कह रहा है। क्या निकालने कह रहा है? CI निकालने कह रहा है। देखिए कितना आसान है, समझिए। 10% जैसे देखेंगे क्या करेंगे 1/10 कर लेंगे, और 1/10 हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मूलधन हो जाएगा 100, 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये ब्याज क्या हो जाएगा 10, 10 और 1। ये फॉर्मेट तैयार होगी। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में एक चीज आपको समझना है कि ये पहला साल का साधारण ब्याज है। क्योंकि पहला साल का साधारण ब्याज भी वही होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तब मिलता है जब ब्याज पहले से हो। अगर आपने किसी से पैसा लिया और ब्याज अगर नहीं दी तो वो ब्याज पर जो ब्याज आपका लग रहा है ना, वही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये पहला साल का साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब समझिए इस चीज को, हम कह रहे हैं कि हमको 1.5 साल का ब्याज चाहिए, तो 1.5 साल का यानी पहला साल का तो पूरा पूरा चाहिए, पहला साल का तो पूरा मिलेगा 1.5 साल में, पहला साल तो पूरा आ गया 10 रेशियो। अब दूसरा साल में कितना ब्याज मिला है? दूसरा ब्याज है, दूसरा साल का ब्याज कितना है 11 है, और यही दोनों मिलाते हैं तो हो जाता है 2 साल का 21। लेकिन हमको 2 साल नहीं चाहिए, हमको 1.5 साल चाहिए। तो पहला तो पूरा मिलेगा, लेकिन दूसरा जो है ये जो 11 है ये पूरा 1 साल का है, और हमको चाहिए सिर्फ आधा साल का, तो इसका 1/2 कर लेंगे। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये 12 महीना का है, तो ये 12 से भाग देंगे तो 1 महीना का भी निकल जाएगा। अगर ये पूरा जो है 11 ये 365 दिन का है, तो 365 दिन से भाग देंगे तो 1 दिन का निकल जाएगा। तो हम जो चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हमको है आधा साल का निकालना है, तो सिर्फ 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा साल का क्या आ जाएगा 5.5 रेशियो, यानी 1.5 साल का जो ब्याज आ गया कितना आ गया 15.5 रेशियो आ गया। देखिए अब हमको पता है कि मूलधन 100 रेशियो है, और ये 100 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000। मूलधन टोटल है 100 रेशियो, और 100 रेशियो का वैल्यू 10,000 दिया है, और हमको 1.5 साल का ब्याज 15.5 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत आसान है। कैसे कि 100 रेशियो, देखिए 100 रेशियो बराबर 10,000 रुपया, तो एक रेशियो का मान तो 10,000 बटा 100 यानी कितना आ गया 100, और हमको निकालना है 15.5 रेशियो का वैल्यू, तो 100 गुने 15.5 यानी कितना आ जाएगा 1550 रुपया आ गया आंसर। 1550 रुपया आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक और शुरू करते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि मूलधन दिया हुआ है आपका 64 या 8,000 रुपया, मान लीजिए मूलधन कितना है, मूलधन मान लीजिए कि 8,000 रुपया दिया हुआ है। अब रेट दे दिया है आपको, रेट जो दे दिया है वो 25% है। रेट कितना है 25% है, और टाइम जो है वो दे दिया है 1.1/2 वर्ष, 1.5 साल टाइम दे दिया है 1.1/2 वर्ष, और आपको निकालना है CI चक्रवृद्धि ब्याज। ये वार्षिक है, मूलधन 8,000 रुपया, दर दे दिया है 25% वार्षिक,
टाइम दे दिया है 1.1/2 वर्ष, और आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। समझिए, फिर से वही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही 25% है, 25% का वैल्यू क्या आता है 1/4, और यहाँ पर लिख लेंगे कि 25% अगर 1/4 है तो मूलधन हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, और फॉर्मेट क्या बनेगा 4, 4 और 1। तो ये फॉर्मेट है। अब इसमें हमको चाहिए 1.5 साल का, तो 1.5 साल में यानी पहला साल का पूरा 4 चाहिए, और दूसरा साल का कितना है 5 है, तो हमको दूसरा साल का पूरा नहीं, उसमें से आधा चाहिए। तो 5 का आधा क्या हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा 2.5, यानी कितना हो जाएगा 6.5 रेशियो हो जाएगा। हमको चाहिए किसका वैल्यू 6.5 रेशियो का वैल्यू, और जबकि 16 रेशियो का वैल्यू हमको पता है 8000, तो निकाल लेंगे। कि निकालेंगे क्या कि आपको 16 रेशियो बराबर, यहाँ देखिए 16 रेशियो बराबर आपका दिया हुआ है 8000 रुपया, तो एक रेशियो का वैल्यू तो 8000/16 यानी 500, और एक रेशियो का वैल्यू 500, तो हमको चाहिए 6.5 रेशियो का वैल्यू, यानी 6.5 गुने 500, 6.5 गुने 500, तो हम क्या कर लेंगे 5 पच्चे 25 और 6 पच्चे 30 और 2 32, 3250 रुपया आ गया आंसर, 3250 रुपया आ गया आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे जल्दी से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, देखिए कैसे निकलता है। आप लोग समझते जाइएगा, अगर दिक्कत होगा एक बार फिर से चला के देख लीजिएगा, वीडियो बनेगा, और इसके पहले वाला वीडियो को 1-2 बार कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है तो उसको समझने का कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं अगला मान लेते हैं कि मूलधन आपको दिया हुआ है 2700 रुपया। चलिए, रेट दे दिया है आपको 33.1/3%, टाइम भी दे दिया है 1/3 वर्ष। ठीक है, 1/3% क्या वार्षिक, यहाँ वार्षिक या 6 माही लगाना जरूरी है, ये हम सिर्फ वार्षिक वाला बता रहे। देखिए कोई भी चीज़ इतना आसानी से नहीं सीख सकते हैं, तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। ऐसे जो लाइव क्लासेस कराते हैं तो उसमें कम से कम 1.5 घंटा का क्लासेस रहता है एक दिन का, और 6, 7, 8 क्लासेस चलते चलते कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ जाता है। तो ये तो चूँकि यूट्यूब में करा रहे हैं तो जल्दी जल्दी 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहेगा, तो कम से कम 10-15 क्लास तो चलेगा ही, तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन ये गारंटी है कि आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, आपको और कहीं जाने का जरूरत नहीं है, देखने का जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि देखिए आप अगर थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, तभी हमको भी मज़ा आएगा कि हम वीडियो बनाएं। अगर आप पढ़ना सच में चाहते हैं, अगर सच में चाहते हैं कि हम आप वीडियो बनाते रहें, तो कम से कम शेयर जरूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ 33.1/3%, 33.1/3 का वैल्यू होता है 1/3। ये बेसिक चीज़ है ना, आपको याद रखना है। 33.1/3 का वैल्यू 1/3, ये सब याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो परसेंटेज का वीडियो देखिएगा, उसमें सारा कुछ बता चुके हैं, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का इसके पहले वाला में भी लिखवा चुके हैं। तो ये सब चीज़ ऐसा नहीं है, आप एग्जाम देने जाएंगे, नौकरी लेना है, तो खेल नहीं है कि आप छोटा छोटा चीज़ आप सीखते रहेंगे। ये सब चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/3। अब यहाँ 1/3 जैसे ही हुआ तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9। P अगर 9 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ 1, ये हो गया फॉर्मेट। और हमको क्या चाहिए, देखिए पहला साल का तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सॉरी, यहाँ पर 1/1/3 रखिए, 1.1/3 वर्ष रखिए। अगर 1/3 वर्ष रखेंगे तो फिर इतना पे भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये पहला तो पूरा चाहिए, और दूसरा जो ये 4 आया ना, 4 का हमको क्या चाहिए, तो 1/3 चाहिए, 4 का 1/3 चाहिए। देखिए 4 का 1/3 क्या आ जाएगा, देख लीजिए, 4 का 1/3 तो क्या आ जाएगा, निकाल लीजिए, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1.33 आ जाएगा समथिंग, 1.33। तो क्या हो जाएगा 4.33 आ जाएगा रेशियो। अब यहाँ पर देखिए 9 रेशियो का वैल्यू 2700 दिया हुआ है, ये 27,000 दिया है, 4.33 का वैल्यू निकालना है। 9 रेशियो का वैल्यू 27,000 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख लेंगे कि चलो 9 रेशियो का वैल्यू हमको मिला हुआ है कितना 27,000, तो 4.33 रेशियो का वैल्यू तो 27,000/9 गुने 4.33, तो 9 तिया 27, 3,000। ये कितना आ गया, ये आ गया 300 रुपये, 9 तिया 27 ना, तो 3,000, 3,000 आ गया। अब देखिए गुना कर लीजिए इसमें, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12, और इस पर एक जीरो, यानी 12,990 आ जाएगा। तो ये मोटा मोटी आंसर आ जाएगा।
तो देख ही रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो मेथड है सिर्फ 2b+1 वाला है। इसमें और अगला वीडियो में हम और थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें और भी चेंज करेंगे और अलग टाइप थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और इसमें बना लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए। आपको मूलधन निकालने पी निकालने के लिए दिया है। देखिए जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा ना अब आएगा, ये बेसिक था। 1-2 क्लास जो है ये बेसिक 1-2 क्लास और चलेगा, क्योंकि ये जो है अभी समझिए, अभी आप जो पढ़ रहे हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि 40% का वैल्यू, तो 40% मान लेते हैं 20% का वैल्यू, तो 20% तो 1/b पढ़ रहे हैं, मतलब 1/5 हो गया। लेकिन अगर यही 40% आ जाएगा तो इसका वैल्यू 2/5 होता है। अब यहाँ तो हम आपको सिखलाए हैं कि 1/b, लेकिन यहाँ 1 की जगह तो अब 2 आ गया, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं वही फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो ये जो चेंजिंग जो होगा ये अगला वीडियो में हम बता देंगे कि चेंजिंग करना क्या है। आज इस वीडियो पर थोड़ा सा इसी को देख लीजिए, अगला वीडियो में वो भी समझा देंगे। सिर्फ आपको 4 फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे देखिए चारों फार्मूला हम लिख देते हैं, चारों का अप्लाई बताएंगे। एक याद रखना है कि 2 साल के लिए आपको याद रखना है कि P बराबर b² और CI बराबर 2b+1, ये 2 साल के लिए है, ठीक है। और 3 साल के लिए आपको याद रखना है कि P, ये 2 साल में एक और याद रखना है कि P बराबर b² और CI बराबर 2ab+a², 2ab+a²। ये सिर्फ 2 साल वाला में 2 चीज़। और 3 साल वाला में क्या याद रखना है, तो 3 साल वाला में आगे बताएंगे। अगला जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे ये लगाएंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे वो लगेगा देखिएगा, अगला हम बता देंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन और क्या है कि मान लेते हैं कि आपको मूलधन निकालना है, आपको निकालना है मूलधन, और रेट आपको दिया हुआ है 16.2/3%, 16.2/3%। अब देखिए 16.2/3% दिया हुआ है। अब इसको करना क्या है कि टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर रख लीजिए आप, टाइम रख लीजिए, मान लेते हैं 2 साल, 2 साल रख लीजिए या 1.5 साल रख लीजिए, 1.5 साल रख लीजिए। और CI दे दिया है। CI क्या दे दिया है? तो देखिए यहाँ पर 36, यहाँ पर CI हम बता रहे हैं, मान लेते हैं 6×36 हो गया, 6×36 हो गया। और 36 का यहाँ पर अगर 16.1/3 का वैल्यू क्या होता है? 1/6 होता है। तो यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 1 है ना, 6 और 1 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपको टाइम दे दिया है 1.1/7 वर्ष, 1.1/7 वर्ष दे दिया है। समझिए 1.1/7 वर्ष टाइम दे दिया है, और आपको 1.1/7 वर्ष में CI जो दे दिया है ये 7,000 रुपया दे दिया है। आपको निकालना है P, निकालना क्या है? P है। तो देखिए 1, हम जैसे ही देखें कि 16.2/3 है, तुरंत लिखेंगे कि 1/6, 1/6 है, तो P हो जाएगा 6×36, और यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 1 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि हमको चाहिए 1.1/7 वर्ष का, यानी 1 वर्ष का तो पूरा चाहिए, पहला साल का तो पूरा चाहिए, लेकिन अगला साल का जो 7 में से ना 7वां भाग ही चाहिए, 1/7 का ही चाहिए। तो क्या आ जाएगा 1, तो 7:1 रेशियो आ गया, 6:1 रेशियो आ गया, यानी 7 रेशियो हमको ब्याज मिल रहा है। यानी अगर मूलधन 16.2/3% है तो इसका 1.1/7 वर्ष का ब्याज 7 रेशियो मिलेगा। अभी जो 7 रेशियो ब्याज है इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 7,000, तो 1 रेशियो ब्याज का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1,000। और हमको चूंकि P निकालना है तो ये 36 रेशियो है, तो 36 गुने 1,000 क्या हो जाएगा? 36,000 रुपया आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जल्दी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगला वीडियो में फिर अगला थोड़ा सा टाइप का रिलेटेड हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये कहने का चीज़ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।